सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 9वें दिन भी आंदोलन जारी रहा और कल भी पूरे दमखम के साथ युवा मंच टीम आंदोलन स्थल पर मौजूद रहेगी। जो भी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की ये तानाशाह सरकार युवाओं के रोजगार के सवाल पर मौन है और उत्तर प्रदेश का युवा भी जो है हताश और निराश हो करके जो है 10 बाई 10 के कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ऐसे हालात में युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार प्रयत्न कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है इस बात को लेकर के कि सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कार्रवाई पूरी करे, जिससे कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता, साथ ही साथ यूपी पीआरटी स्टेट को भी प्रमुखता से रखा गया है। किसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो आइए मित्रों बात करते हैं। और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का काम करें, ताकि हमारी आपकी आवाज़ मजबूती से सरकार तक पहुंचने का काम करे और साथ ही साथ जो भी साथी आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं वे भी आंदोलन में अपनी सहभागिता दे सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आंदोलन सीट वृद्धि को लेकर के है, खासतौर से उम्र सीमा में छूट को लेकर के है, चाहे वो पुलिस के युवा हों, चाहे वो जो है एलटी जीआईसी के छात्र हों, सबके लिए ये लड़ाई है। यह केवल लड़ाई एक के लिए नहीं है। खास तौर से जीआईसी-एलटी प्रवक्ता में उम्र सीमा छूट और विज्ञापन जारी करने को लेकर के है। इतना नहीं, आपको बता दें टीजीटी पीजीटी एग्जाम हमारी प्राथमिकता में है। युवा मंच टीम लगातार टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के संघर्ष कर रही है। साथ ही साथ सीट वृद्धि अगर हो जाती है तो हमारे आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। और आपको बता दें कि जितने लोग फार्म भरे हैं, जितने लोग प्रत्यावेदन किए हैं कि हमें एक नौकरी चाहिए, अगर एक सप्ताह के लिए सभी लोग यह निर्णय कर ले कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीट वृद्धि कराना है, तो आप सभी से मैं वादा करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत सीट वृद्धि से नहीं रोक सकती। हालांकि अभी आपका क्या सोचते हैं बात की बात है, लेकिन मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अब वसूलों पे आ गया है, हमें आपको टकराना पड़ेगा। और सच्चाई किसी ने कहा गया कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप देख रहे हैं सरकार छात्र शिक्षक अनुपात के नाम पर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे जीआईसी-एलटी हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे यूपी पीआरटी हो, हर जगह सीटों को समाप्त कर रही है और पदों को समाप्त कर रही है। ऐसे में आप सभी को अगर रोजगार की आवश्यकता है तो बिहार, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके अपने आप सपने को सजा सकते हैं, अपने आप जो है भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। आज 9 दिन तक लगातार हम लोग बैठे रहे। सरकार के ऊपर एक मेंटली दबाव है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आपको पता होगा कि सूचनाएं निकल करके आ रही हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भारी भरकम है, ऐसा है वैसा, मतलब कुछ न कुछ उससे संबंधित सूचनाएं आ रही हैं। अभी हम लोग शांत हो जाएं तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि निश्चित तौर पर कोई भी सूचना आपको दूर दूर तक नहीं आएगी। तो मित्रों, निवेदन है कि अगर आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को जल्द से जल्द चाहते हैं तो चाहे वो बीटीसी के लोग हों, चाहे डीएलएड के लोग हों, चाहे बीएड के लोग हों, सबका अब एक दरवाज़ा हो गया है। एक ही रास्ते से, एक ही दरवाजे से आपका भविष्य सुनिश्चित होगा। तो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए, आंदोलन स्थल पर आना चाहिए। जो साथी दूर हैं मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि आंदोलन में खर्च आते हैं, आंदोलन में जो है आर्थिक तंगी आती है। खास तौर से जो साथी आते हैं तो यहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है, तो आप लोग आर्थिक सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे मान लिया जाए कि आप लिखने के लिए तो लिख देते हो कि हम आपके साथ हैं, मैं माना कि आप बेरोजगार हैं, लेकिन लगातार 9 दिन तक आंदोलन चला। जो साथी 9 दिन तक आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, मैं उन सभी से कहूँगा कि आप लोग लगातार आ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी खर्च आ रहे हैं आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपकी सारी सुख सुविधाओं को लेकर के युवा मंच टीम लगातार प्रयासरत है। और आप लोग देखे भी होंगे कई फोटोज़ में हम लोगों ने इसीलिए डाला है कि आप लोग देखिए कि जो साथी सुबह से लेकर के यहाँ आता है तो कम से कम उसके लिए कुछ तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए कि आपके हिस्से की लड़ाई सामने वाला लड़ रहा है और आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि मित्रों, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए समय के इस
माहौल को देखते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। सामने लोकसभा का चुनाव है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप लोग स्वीकार करिए। और मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपके माता पिता के सपने की है, ये लड़ाई आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की है, ये लड़ाई आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने की है। तो आप सब जरूर इस आंदोलन में शामिल होइए। युवा मंच टीम आपके साथ हर पल हर क्षण ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि कल भी आप लोग प्रयागराज, पत्थर गिरजाघर, सिविल लाइन पर इन मुद्दों को लेकर के, खास तौर से सीट वृद्धि को लेकर के, उम्र सीमा में छूट को लेकर के, जीआईसी एलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी एग्जाम तब होगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा, उसको लेकर के, और साथ ही साथ यूपी पीआरटी या स्टेट आदि को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा। और एक सूचना और है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार सरकार के पास हम लोग आवाज़ पहुंचा रहे हैं और हर हाल में सरकार तक हमारी आपकी आवाज़ जा रही है। तो ऐसे हालात में एक बड़ा आंदोलन होना जरूरी है और आप सभी का जो प्रयास है वो निरंतर होना चाहिए। और मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को हताश निराश नहीं होना है। अगर आप हताश हो जाएंगे तो इलाहाबाद प्रयागराज छोड़ करके आपको घर जाना पड़ेगा और खाली हाथ जाएंगे। तो ऐसे हालात में संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको संघर्ष में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? लड़ाई किस बात को लेकर के मैंने क्लियर कर दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी एग्जाम सीट वृद्धि को लेकर के, जीआईसी एलटी और प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर के, और ख़ास तौर से जो सरकार कह रही है 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है, उसको बचाना है, बहाल कराना है, यूपी पीआरटी स्टेट जिसको आप लोग कहते हैं। और उम्र सीमा में छूट, चूँकि पुलिस का विज्ञापन आप लोगों ने देखा है कि दावा किया जा रहा है, हालांकि मुझे अब भी शक है कि सरकार कह रही है कभी 62,000 कहती है तो कभी 80,000। तो ऐसे में एक थोड़ा सा डाउट होता है कि सिर्फ समाचार पत्रों तक ही मामला सीमित रहेगा या फिर ज़मीनी हकीकत तक भी कुछ दिखेगा। तो ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार पर दबाव रहे और अधिक से अधिक साथी प्रयागराज, पत्थर गिरजाघर, सिविल लाइन, सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी तय कर सकें। हालांकि दूर है, सलोरी बघाड़ा के जो हमारे युवा भाई बहन हैं उनके लिए दूर तो है, लेकिन हौसले बुलंद हों तो मंजिल पास हो जाती है। तो आप अपने हौसले को बुलंद करिए और युवा मंच टीम के साथ इस संघर्ष में अपना योगदान दीजिए। निश्चित तौर पर हम लड़े हैं तो जीतेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।